हाजी मोहम्मद सईद आखून सिर्फ एक तकर्रुरी है या सियासी पैगाम? सियासत में कभी कभी एक तकर्रुरी सिर्फ एक तकर्रुरी नहीं होती, इसके पीछे एक पूरी सियासी कहानी होती। हाजी सईद मोहम्मद आखून आज अपनी पार्टी के रियासती नायब सदर बनाए गए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपनी पार्टी ने एक ऐसे रहनुमा को क्यों चुना जिसका सियासी सफर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई दहाइयों पर मुहित रहा। आखून 1996 और 2002 में हजरत बल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर रुकन असेंबली मुंतखब हुए। बाद में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीमी सियासत में भी अहम मकाम तक पहुंचे, लेकिन 2024 में कहानी बदल गई। हजरत बल से टिकट नहीं मिला। आखून ने पार्टी क़यादत पर खानदानी सियासत को तरजीह देने का इल्जाम लगाया और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कह दिया। अब वो अपनी पार्टी में हैं और अल्ताफ बुखारी ने उन्हें अपनी पार्टी में जो है रियासती नायब सदर की जिम्मेदारी सौंपी। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आखून अपनी पार्टी में आ गए हैं, असल सवाल ये है कि वो अपनी पार्टी के साथ जुड़कर उसके लिए अपनी पार्टी के लिए क्या लेके आए हैं। एक साबिक 2 मर्तबा के एमएलए का तजुर्बा, हजरत बल और श्रीनगर की सियासत की समझ, या वो सियासी राब्ते और तंजीमी तजुर्बा जो बरसों की सियासत से बनता है। अपनी पार्टी के लिए ये तकर्रुरी इसीलिए अहम है हो सकती है, लेकिन सियासत में किसी रहनुमा की कदर सिर्फ ओहदे से नहीं, अवाम के दरमियान इसके असर से साबित होती है। अब देखना यह है कि हाजी मोहम्मद सईद आखून का सियासी तजुर्बा अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक में बदलता है, तंजीम में बदलता है, या सिर्फ एक नई सियासी जिम्मेदारी बनकर रह जाता है। क्योंकि कश्मीर की सियासत में असल इम्तिहान ऐलान के बाद शुरू होता है। अल्ताफ बुखारी ने आखून को जिम्मेदारी दे दी है। अब आखून को साबित करना होगा कि वो सिर्फ साबिक एमएलए नहीं, आज भी एक सियासी कुव्वत है। यहां ऐलानात के साथ सियासी जंग खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती।